Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. मैं अपना समय काट रहा हूँ. मैं अपना समय काट रहा हूँ यानी I am passing my time. I am passing my time. Time यानी समय और passing यानी काटना. मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए. मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए यानी आई फेल्ट दैट आई शुड हेल्प हर. आई फेल्ट दैट यानी मुझे लगा कि आई शुड हेल्प हर. मैं ज़्यादा बास्केटबॉल नहीं देखता. मैं ज़्यादा बास्केटबॉल नहीं देखता यानी आई डोंट वॉच मच बास्केटबॉल. आई डोंट वॉच मच बास्केटबॉल. वॉच यानी देखना. तुम कहीं भी नहीं थूक सकते हो. तुम कहीं भी नहीं थूक सकते हो यानी हम लोग कहीं बाहर चले. हम लोग कहीं बाहर चले यानी शैल वी गो आउट समवेयर. शैल वी गो आउट समवेयर यानी हम लोग कहीं बाहर चले. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आपको देखकर वो खुश होगी. आपको देखकर वो खुश होगी यानी शी विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू. शी विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू यानी आपको देखकर वो बहुत खुश होगी. लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है. लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है यानी बट आई हैड नो एनी अदर वे. बट आई हैड नो एनी अदर वे. तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो. तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो यानी वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम. वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम यानी तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो. नेक्स्ट सेंटेंस मैंने उसे संभाल कर रखा है. मैंने उसे संभाल कर रखा है यानी आई हैव केप्ट इट सेफली. आई हैव केप्ट इट सेफली यानी मैंने इसे संभाल कर रखा है. तुम्हारी हालत भी वैसे ही है. तुम्हारी हर समस्या का समाधान होता है. हर समस्या का समाधान होता है यानी एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन. एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन यानी समाधान. मैं आप पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता. मैं आप पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता यानी आई कांट इम्पोज माई विल ऑन यू. आई कांट इम्पोज माई विल ऑन यू. विल यानी इच्छा. मुझे उसकी झलक दिखाई दी. मुझे उसकी झलक दिखाई दी यानी आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हर. आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हर. ग्लिम्स का मतलब होता है झलक. तुम मुझसे कहीं भी मिल सकते हो. तुम मुझसे कहीं भी मिल सकते हो यानी यू कैन मीट मी एनीवेयर. यू कैन मीट मी एनीवेयर. एनीवेयर यानी कहीं भी कभी भी. मैं बीच में नहीं फंसना चाहता. मैं बीच में नहीं फंसना चाहता यानी आई डोंट वॉन्ट टू बी स्टक इन द मिडल. आई डोंट वॉन्ट टू बी स्टक इन द मिडल. स्टक का मतलब होता है फंसना और मिडल यानी बीच में. तुम्हारी आवाज़ कट कट कर आ रही है. तुम्हारी आवाज़ कट कट कर आ रही है यानी योर वॉइस इज कमिंग इन एंड आउट. योर वॉइस इज कमिंग इन एंड आउट. मेरा सपना है कि पूरी दुनिया भर मैं घूमूं. मेरा सपना है कि पूरी दुनिया भर मैं घूमूं यानी माई ड्रीम इज़ टू ट्रैवल अराउंड वर्ल्ड. माई ड्रीम इज़ टू ट्रैवल अराउंड वर्ल्ड. इसीलिए तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ. इसीलिए तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ. दैट्स वाई आई एम लर्निंग इंग्लिश. दैट्स वाई आई एम लर्निंग इंग्लिश यानी इसीलिए तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ. ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सिर्फ 10 मिनट लगेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सिर्फ 10 मिनट लगेंगे यानी एट द मोस्ट इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स. एट द मोस्ट इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स. नेक्स्ट अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो. अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो यानी डोंट टेक आउट योर एंगर ऑन मी.
डोंट टेक आउट योर एंगर ऑन मी। एंगर यानी गुस्सा। मैं आज वहाँ जाने वाला हूँ। मैं आज वहाँ जाने वाला हूँ यानी आई एम सपोज टू गो देयर टुडे। आई एम सपोज टू गो देयर टुडे यानी मैं आज वहाँ जाने वाला हूँ। तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है? तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है यानी वॉट हैव यू प्लान्ड फॉर योर करियर। वॉट हैव यू प्लान्ड फॉर योर करियर यानी तुमने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है। तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है यानी यू आर नॉट वेलकम टू गो आउटसाइड। यू आर नॉट वेलकम टू गो आउटसाइड यानी तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। वह हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है। वह हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है यानी ही ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वे। ही ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वे। इन माई वे यानी मेरे रास्ते में। हमने रास्ते में एक अजीब चीज देखी। हमने रास्ते में एक अजीब चीज देखी यानी वी सॉ एन ऑकवर्ड थिंग ऑन द वे। वी सॉ एन ऑकवर्ड थिंग ऑन द वे। ऑकवर्ड यानी अजीब। नेक्स्ट सेंटेंस। उसने कुल की नाक कटवा दी। उसने कुल की नाक कटवा दी यानी ही हैज ब्रॉट अ डिस्टेंस टू द फैमिली। ही हैज ब्रॉट अ डिस्टेंस टू द फैमिली यानी उसने कुल की नाक कटवा दी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता यानी आई डोंट नो एनीथिंग मोर देन दिस। आई डोंट नो एनीथिंग मोर देन दिस यानी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। नेक्स्ट। कुछ बोलने का कष्ट करोगे। कुछ बोलने का कष्ट करोगे यानी वुड यू माइंड स्पीकिंग समथिंग। वुड यू माइंड स्पीकिंग समथिंग यानी कुछ बोलने का कष्ट करोगे। उसने मुझे इतनी बार कॉल किया। उसने मुझे इतनी बार कॉल किया यानी ही कॉल्ड मी सो मेनी टाइम्स। ही कॉल्ड मी सो मेनी टाइम्स यानी उसने मुझे इतनी बार। Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.